हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल CHSE अकाउंटिंग थियरी। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है एम। हम कोई भी वर्क या फिर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका बेसिकली एक एम होता है। वो एम हमें मोटिवेट करता है कि जिसके लिए हम काम करें। फॉर सपोज हम आज स्टडी कर रहे हैं, हम अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा एम क्या है? जो भी हमारा लाइफ में गोल है, हम उसको अचीव करने के लिए अपना स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। तो हर चीज़ का वैसे ही एक एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। वैसे अकाउंटिंग जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, उसका भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। सो आज हम पढ़ने वाले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला आता है पॉइंट, जो कि है टू मेक अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग किया जा रहा है एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। जितने भी हमारा डेली बेसिस ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसे एक प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं, जिसके थ्रू हम एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन कर पाएँ। ओके, तो पहला पॉइंट हुआ हमारा टू मेक अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सेकेंड पॉइंट आता है टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल बिजनेस प्रॉपर्टीज़। हम प्रोटेक्ट करेंगे और कंट्रोल करेंगे बिजनेस प्रॉपर्टीज़ को, किसके थ्रू? अकाउंटिंग के थ्रू। बिजनेस का जितना भी प्रॉपर्टीज़ है उसे हम प्रोटेक्ट करेंगे और कंट्रोल करेंगे कि जैसे कि कोई भी हमारा प्रॉपर्टी अननेसेसरली यूज वेस्टफुल एक्टिविटीज़ के अंडर ना चला जाए। फॉर सपोज कैश हमारे लिए एक एसेट है, हम जैसे कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हमें मेंटेन करना है। अगर हम अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं तो हमें उसका पता चलेगा कि हाँ एक्सेस इनफ्लो हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो रहा है या फिर कम खर्च हो रहा है। अगर ज़्यादा खर्च हो रहा है तो उसे हम मिनिमाइज करेंगे, कम करेंगे, और अगर कम है तो हम लोग उसको मेंटेन करेंगे। ओके, दूसरा पॉइंट हुआ हमारा टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल बिजनेस प्रॉपर्टीज़। थर्ड पॉइंट है टू असर्टेन दी ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस। अब तो हम पता करेंगे कि हमारा जो जितना भी ऑपरेशन कर रहे हैं बिजनेस में, जितना भी हमारा स्टेप्स लिया जा रहा है उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। फॉर एग्जांपल, हम अपना सेल्स को इंक्रीज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट लिए। एडवर्टाइजमेंट एक स्टेप हुआ हमारा। तब एडवर्टाइजमेंट का स्टेप लेने के बाद उसके बाद हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, वो जानने के लिए हम हमारा सेल्स इंक्रीज हुआ नहीं हुआ, कस्टमर्स अट्रैक्ट हुए नहीं हुए, वो जानेंगे हम अकाउंटिंग के थ्रू। कैसे पता चलेगा? अगर हमारा सेल्स बूस्ट हुआ है तो हाँ, एडवर्टाइजमेंट का जो स्टेप था वो हम करेक्टिवली सही एक्शन लिया हमने, तो हमारा सेल्स इंक्रीज हो गया। अगर सेल्स इंक्रीज नहीं हुआ तो एडवर्टाइजमेंट का कोई भी वैल्यू नहीं है, हमारे लिए वो एक लॉस हो गया। फोर्थ आता है टू असर्टेन द कॉज रिजल्टिंग इनटू प्रॉफिट एंड अर्नड एंड लॉस सफर्ड। किस वजह से हमारा जो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। हम वो चीज़ को पता करेंगे किसके थ्रू? अकाउंटिंग के थ्रू। फॉर सपोज हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने कुछ ऐसा एक्टिविटी किया जिसके थ्रू से हमारा बिजनेस अब प्रॉफिट मोटिव में जा रहा है, तो हमें अकाउंटिंग के थ्रू वो पता चलेगा कि किस इवेंट या फिर किस वर्क की वजह से हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो हम उसके पीछे और काम करेंगे जैसे कि हम और प्रॉफिट कमा पाएँ। ऑन दी अदर हैंड, जब हमें बिजनेस में लॉस हो रहा है, हम अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं। अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं तो हमें वो पता चल जाएगा कि किस रीजन या फिर किस एक्टिविटी की वजह से हमारे बिजनेस को लॉस सफ़र करना पड़ता है, तो हम उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को स्टॉप कर रोक देंगे, जिसके थ्रू हमारे बिजनेस में लॉस अब नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट आता है टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस का जब हम बिजनेस कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पता तो चलना चाहिए हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, वो प्रॉफिट में है, लॉस में है। तो वो जानने के लिए हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिससे हमें बैलेंस शीट से हमारा पोजिशनल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस पता चलता है कि हमारा बिजनेस किस पोजीशन में स्टैंड करता है। और हम ये भी कंपेयर कर सकते हैं
कि आज की इस करंट ईयर में हमारा बिजनेस का पोजीशन क्या था और प्रीवियस ईयर में बिजनेस का पोजीशन क्या था, और उस पर हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो हुआ है या फिर पिछली बार से और पीछे चला गया है। ओके, टू असर्टेन द अमाउंट पेबल एंड रिसीवेबल, हम टोटल अमाउंट पता कर सकते हैं कि हमारे पास कितने डेटर है तो उससे कितना अमाउंट हमें रिसीवेबल है, कितने क्रेडिटर्स है, उनमें कितना अमाउंट पेबल है, हम अकाउंटिंग के थ्रू ये भी पता कर सकते हैं। टू वॉच द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, अब हमने जब प्रोप्राइटर ने बिजनेस में क्या लगाया, कैपिटल लगाया, तो अब वो कैपिटल का मूवमेंट कैसा हो रहा है, किस चीज़ में कितना हमारा कैपिटल यूज हो रहा है। फॉर सपोज स्टॉक लाने में कितना यूज हुआ, मशीनरी परचेज करने में कितना यूज हुआ है, और जैसे जैसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें से हमारा कैपिटल का मूवमेंट कैसे हो रहा है, कहाँ पे कितना हमारा कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है, हम वो चीज़ को देख सकते हैं। टू प्रिवेंट एरर, थेफ्ट एंड फ्रॉड, अब जब हम प्रॉपर एक अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे तो वहाँ पे फ्रॉड, थेफ्ट, ये सब का जो चांस था कि हाँ हो सकता है, बट अगर हम एक प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो ये सब का चांसेस एक्चुअली में कम हो जाता है, क्योंकि जब हम प्रॉपर रिकॉर्ड खुद से ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ भी अगर हमें लगेगा कि हाँ कि कुछ गलत है तो हमें तुरंत ही पता चल जाएगा। तो वो फ्रॉड, मैनिपुलेशन, ये सब एरर्स, ये सब होना का चांसेस, ये ऐसा नहीं है कि चांसेस रहता ही नहीं है, चांसेस रहता है बट कम रहता है। ओके, टू नो दी प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, अब बिजनेस हमारा कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, कितना प्रोग्रेस कर रहा है पिछले मंथ से, इस मंथ में, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर से, करंट ईयर में, तो उसे हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि हमारे बिजनेस का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। सेकेंड लास्ट पॉइंट आता है हमारा टू हैव वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर लीगल एंड टैक्स पर्पज, अब हमें जब ईयर के एंड में हमारा इनकम पता चलेगा तो हम उस पर टैक्स भी पे करेंगे गवर्नमेंट को। ओके, तो अब उसका जो टैक्स है, हमारा इनकम का कितना वैल्यूएशन आया उसके अकॉर्डिंगली हम टैक्स पे करेंगे ना, तो उस इनकम का वैल्यूएशन करने के लिए हमें अकाउंटिंग करना पड़ता है कि हमारा पूरे ईयर में कितना इनकम हमने जनरेट किया है। ओके, लास्ट पॉइंट आता है टू फैसिलिटेट रैशनल डिसीजन मेकिंग, एक रैशनल डिसीजन हम ले पाएंगे, एक एक्यूरेट, एक सही डिसीजन ले पाएंगे अगर हम अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं तो। मतलब ऐसे भी हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें हो सकता है कुछ एक्यूरेसी ना हो बिना अकाउंटिंग मेंटेन किए, बट जब हम अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं तो एकदम वो रैशनल डिसीजन होगा, एकदम एक्यूरेट, एकदम सही डिसीजन हो पाएगा जब हम अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं। ओके, ये सब था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अगले वीडियो में एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग को कवर करेंगे। सो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।